स्टैंडर्ड है, डोंट वरी। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी फॉर द लास्ट टाइम, प्रोबेबली द लास्ट टाइम। अच्छा, कल भी आओगे? हाँ हाँ, कौन सा बहुत बड़ा था? 3 to 4 मार्क्स, या तो 3 या 4। हाँ 3, हाँ हाँ, 3 या 4 मार्क्स। अब देखो, आपका हाईएस्ट क्या है? 5 मार्क्स है, तो आपके कितने में है? देखो मेरी बात सुनो, 5 मार्क्स में जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, 4 मार्क्स है ना। तो जो कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बात ये नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है। क्वेश्चन लेंदी होने से वो डिफिकल्ट थोड़ा ना हो जाता है, वो लेंदी है बट है तो उसका डिफिकल्टी लेवल तो मॉडरेट है ना। तो क्वेश्चन का वेटेज उसके डिफिकल्टी लेवल से डिसाइड होता है, उसके लेंथ से डिसाइड नहीं होता। डिफिकल्ट तो मॉडरेट ही है बेटा, इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है कि जो हमसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व ही नहीं हुआ। अब ऐसा तो नहीं कि क्रैक ही नहीं हुआ हमसे, वो होता है डिफिकल्ट। ये है मॉडरेट, ये है मॉडरेट, इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं, लेंथ वाइज ये बड़ा है। तो 3 to 4 मार्क्स, मैं ये नहीं कहूंगा 3 का ही आएगा, 4 का भी आ सकता है। ठीक है, ओके। चलिए, सो लेट्स कम टू अवर डाउट सेशन। तो सबसे पहले मौलिक ने कुछ डाउट्स भेजे हैं, कहाँ से बता दो भैया। ये 9 मार्क्स वाले, ये वाला, ये वाला पूछ बताना है क्या? ठीक है, ओके, लेट्स सी। तो उसको सीधा कर दूं पहले मैं क्वेश्चन, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। रिकॉर्ड तो रहेगा। हो गया। हाँ अब खरीदूंगा, सोच रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। हाँ, वायर वाले में फिर उधर जाने में प्रॉब्लम होती है ना, वो सारा झमेला लेके जाना पड़ता है, लेकिन वो झमेला तो रहता है ना चारों तरफ। तो टीचर उतना फ्री नहीं है, बंदा बंदा सा महसूस करता है, ऐसा लगता है रस्ते से बांध रखा है। चलो आओ, एनीवे सब इधर आओ। शोन, अभी तक ध्यान दोगे। शोन बिलो इज अ सर्किल, एक सर्किल दिख रहा है आपको बेटा, दो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उसकी साइड बराबर होगी। दैट मीन्स ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर की साइड बराबर है, ओके, तभी तो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, पी क्यू आर एस क्यू टी यू आर, नाम भी दे रखा है, पी क्यू आर एस क्यू टी आर। एस टी, एस यू एंड यू टी, एस टी, एस यू एंड यू टी आर द टेंजेंट्स टू द सर्किल। इस सर्किल पे 3 टेंजेंट्स बनाए हुए हैं। लेट्स से कौन कौन से 3 टेंजेंट्स हैं। पहले तो है एस टी, एस से लेके टी, देखो इसका टेंजेंट है या नहीं है? एक वाई पे टच करके जा रहा है, एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। देन एस यू, एस यू इज ऑल्सो टेंजेंट बिकॉज ये एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, और यू टी इज ऑल्सो टेंजेंट बिकॉज ये भी एक पॉइंट पे ही टच करके जा रहा है। जो भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। चले आगे। द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है? 10। तो स्क्वायर की साइड अगर 10 है तो ये भी 10, पी से लेके क्यू 10, क्यू से लेके टी भी 10, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो स्क्वायर की साइड बराबर होगी। देन ये भी 10, ये टोटल 10, और ये टोटल नहीं, ये 10 और ये टोटल 10। ओके, चलो अब सुनो ध्यान से, अब अपने को रेडियस निकालना, एंड द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ, ये एक स्क्वायर है, मतलब 2 स्क्वायर्स थे, उनको कंपाइल करके अपने रेक्टेंगल बना दिया। तो रेक्टेंगल बना दिया तो उसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, शो भी हो रहा है। ठीक है, ये वाला भी एंगल 90 होगा, क्यों? क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में 90 90 का, तो फिर ये भी 90 हो गया। 360 डिग्री एंगल सम होता है ये, उसके हिसाब से भी 90 आ गया। तो मुझे बताओ, क्या ये एक स्क्वायर होगा क्या? या ऑफ कोर्स इट इज ए स्क्वायर। क्यों? सुनो, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर हैं, रेडियस, रेडियस है ना ये दोनों बराबर है टेंजेंट, और क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो आमने सामने की साइड्स भी बराबर है। तो आमने सामने की साइड दैट मीन एन वी बराबर डब्ल्यू यू और डब्ल्यू एन बराबर यू बी, तो कुल मिलाकर चारों साइड बराबर हो गए और चारों एंगल्स भी बराबर हो गए, तो ये एक स्क्वायर बन गया। क्या स्क्वायर बन गया? चलिए, अगर ये एक स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड बराबर मैं कर सकता हूँ। सो लेट्स से, और वही मुझे पता करनी है। एक तरीके से क्वेश्चन ये हो गया कि इस स्क्वायर की चारों साइड्स पता करो, यही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मुझे रेडियस पता करना है। रेडियस, यही तो रेडियस है, बताओ, यही तो रेडियस है।
तो मुझे एक तरीके से ये जो स्क्वायर दिख रहा है NVUW, उसकी साइड पता करनी है, वही रेडियस होगा। ओके, सो लेट्स से मैं इसकी साइड को x मान लेता हूँ, ये x, ये भी x, ये भी x। अब सुनो, ये टोटल 10 है, तो ये x है, तो नीचे वाला 10 माइनस एक्स होगा, होगा। इस वाली लेंथ की बात करते हैं, ये x है और ये टोटल कितना है 20, 10 और 10 20, तो s से लेके w तक 20 माइनस एक्स होगा। बोलो बच्चों, होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक साइड और बच गई, कौन सी, ये वाली, ये जो ऐसी जा रही तिरछी। अब मुझे बताओ ये टोटल कितनी होगी s से लेके t, पाइथागोरस से निकालेंगे। तो ये हो गया, ये तो हो गया 20, ये हो गया 10, तो 20 और 10, तो 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100, 500, 500 का रूट करूंगा मैं, 500 का रूट करूंगा तो 25√2, नहीं सॉरी 5 इंटू 10, तो 10√5, 10√5 हो गया, क्योंकि 100 इंटू 5 500 होता है। यही कह रहे हो कि ये स्क्वायर करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको मैम, इसको ये स्क्वायर रूट करने में प्रॉब्लम आ रही है, 500 का स्क्वायर रूट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो सबसे तो अच्छा ये तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स ये टोटल 10√5 है, 10√5 यहां से लेकर और यहां तक, ये टोटल 10√5। उसमें से SU और YT कितना कितना होगा वो ध्यान है। तो देखो यहाँ पे TBY बराबर टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट T, तो TB बराबर TY, TB कितना है, तो ये भी कितना होगा, एक्सटर्नल पॉइंट ऐसे ही है, तो SW SY बराबर हो गया टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट X, तो ये कितना है 20 माइनस एक्स, तो ये भी कितना होगा, तो इस टुकड़े की वैल्यू है 20 माइनस एक्स, इस टुकड़े की वैल्यू है 10 माइनस, ठीक है, इस टुकड़े की वैल्यू कितनी है 10 माइनस, यहां से देखिए, ठीक है, और इस टुकड़े की वैल्यू कितनी है 20, और इन दोनों का सम कर दूं तो 10 का तो हो जाएगा, समझ गया यार, जैसे जैसे 10 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स, अभी बता रहा हूँ, एक्स ही तो रेडियस है, एक्स सॉल्व हो जाएगा तो रेडियस सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये तो है 10 माइनस एक्स, ये तो है 10 माइनस एक्स टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और ये 20 माइनस एक्स था, तो ये भी 20 माइनस एक्स टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। इन दोनों को सम कर दूं तो कितना आना चाहिए 10√5, करके देखते हैं, 20 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स gives me 10√5, ओके। सो 20 प्लस 10 30, और माइनस एक्स माइनस 2x gives me 10√5, तो -2x को उधर भेज दूं तो 2x हो जाएगा, बोलो, -2x को उधर भेज दो तो 2x हो जाएगा, और 10√5 को उधर भेज दें तो 30 माइनस 10√5 हो जाएगा, 30 माइनस 10√5, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करा तो 30 डिवाइडेड बाय 2 15, और 10 डिवाइडेड बाय 2 5√5, तो 15 माइनस 5√5 है, अगर 5 कॉमन ले लें तो 3 माइनस √5, दोनों में से जो भी आपको आंसर लिखना हो आप लिख सकते हैं। 15 माइनस 5√5 इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, समझ आया, तो इट वाज एन इजी वन। जब भी ऐसे टेंजेंट्स, 2-3 टेंजेंट्स अगर आपको गिवन हो ना, तो कुछ अब जैसे मौलिक ने कल भी एक भेजा था शायद, उसमें भी है ना, देखो वो दिखाई देता हूँ, जब भी आपको 2-3 टेंजेंट्स गिवन हो तो आप यकीन मानना जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये लगेगा, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस बार टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट U, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट T, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट S, तीनों से लगा दिया, तो ये x और x, ये 10 माइनस x 10 माइनस x, ये 20 माइनस x 20 माइनस x, और लगा दिया पाइथागोरस, इसका सम प्लस इसका सम बराबर इसका सम। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, चल नो डाउट, क्या ये तो सही है क्या, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपने कल भेजा था शायद वो, इसमें आप, हाँ देखो इसमें मौलिक कंफ्यूज हो रहा है, देखो आप लोग भी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो देखो, 2 सर्किल, एक बड़ा सर्किल है, तो बड़े सर्किल के हिसाब से
पी क्यू और पीटी, ये दोनों टेंजेंट्स होंगे, क्योंकि बड़े सर्किल को एक्सटर्नली टच हो रहा है, एक्सटर्नली नहीं मतलब ऑन द सर्किल टच हो रहा है, और ये भी ऑन द सर्किल टच हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सर्किल भी है, देखो ध्यान से, इस छोटे सर्किल के लिए भी तो दो टेंजेंट्स है हमारे पास, चेक करो कौन कौन सी बताओ, आर एस, आर एस और आर क्यू, है ना। तो अब कंफ्यूजन वाले को ये हो रहा था कि सर ये आर क्यू तो सर्किल के बाहर है, लेकिन ये आर एस सर्किल के अंदर चली गई। तो बेटा सर्किल के अंदर तो बड़े वाले के गई है ना, छोटे वाले के अंदर गई क्या? ठीक है, समझ गए। बड़े वाले सर्किल के अंदर एंट्री मारी है इसने, छोटे वाले सर्किल के तो ये बाहर ही है, ऐसे ही टच कर दी, तो ये भी बराबर होगा, आर एस बराबर आर क्यू होगा, सिमिलरली पीटी बराबर क्यू आर क्यू पी होगा। अब आगे क्वेश्चन इसने भेजा ही नहीं क्या, बस इतना ही पूछ के रह गया, समझ गए। फिर तो हो ही जाएगा, जो भी क्वेश्चन रहा होगा सरल ही रहा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर के खत्म कर दो पहले एक बार। ये क्या है? For which values of P and Q will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? Infinitely many solutions चाहिए आपको, है ना। तो क्या है infinitely many solutions का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सब बराबर, तभी तो इनफाइनाइट है, सही बात है। नहीं याद रखने के लिए अच्छे ट्रिक है नहीं है, सब बराबर है तभी तो इनफाइनाइट है। चलो आओ, चलो आओ, 4 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 7q, 4 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 7q इज इक्वल टू b1 क्या है 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 8q, 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 8q एंड देन c1 बाय c2। तो देखो c1 बाय c2 जब आप करोगे तो कायदे से तो ऐसे करना चाहिए कि 2 को उधर लेके गए 1 और पूरे क्वांटिटी को उधर लेके गए, लेकिन उधर लेके जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर तो वही आएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या है 2q, 2q है 2q माइनस p प्लस 1, 2q माइनस p प्लस 1। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि या तो दोनों कांस्टेंट टर्म्स को आरएचएस में रखो या दोनों को एलएचएस में रखो, एक को एलएचएस में एक को आरएचएस में रख के मत सॉल्व करो। अभी दोनों आरएचएस में है ना, तो सीधे इसको इससे डिवाइड करके लिख दो, क्लियर है। अब यहां से आपको मौलिक क्या चीज समझ में नहीं आई वो बताओ। तीनों को साथ में कर दिया मतलब तीनों को साथ में क्या, हमने भी तीनों को साथ में ही किया है, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन ही सही नहीं लगाया। ठीक है, अब चलो हिंट लेते हैं यहां से करना क्या होगा आगे। पी और क्यू में हमको दो इक्वेशंस बनानी है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 इन दोनों को इक्वेट करो, पी और क्यू में एक इक्वेशन बनेगी। ऑप्शन नंबर 2 पी और क्यू में इनको इक्वेट करो, एक इक्वेशन बन जाएगी पी और क्यू में। ऑप्शन नंबर 3 इन दोनों को इक्वेट करो। ओके, तो तीन में से दो ऑप्शन सेलेक्ट करने, तीन इक्वेशन थोड़ा ना बनानी है, इक्वेशन तो दो ही बनानी है ना। आपकी मर्जी हो कोई से भी दो इक्वेशंस बना लो, उन दोनों इक्वेशंस में पी भी दिखाई देगा, क्यू भी दिखाई देगा, पी भी दिखाई देगा, क्यू भी दिखाई देगा। लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स का इक्वेशन बन जाएगा, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, चाहो तो एलिमिनेशन से, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बन जाएंगी ना, बोलो। ठीक है, तो नहीं आएगी मेरे हिसाब से दिक्कत, ये तो बुक का इक्वेशन हो गया, बस आपका रिवीजन थोड़ी सी कमी थी इसलिए आप इसको क्रैक नहीं कर पाए, बाकी इजी है। नेक्स्ट, हो गए क्या? ये क्या है? ये क्या है पढ़ो। हाँ एपी तो है, वो तो सब पढ़ते पता चल रहा है। हाउ विल यू टैकल दिस हैप्पी, करो ट्राई करो सब लोग, लेट्स से एग्जाम में आ गया, तो मैं देखूं वाईफाई स्टार्ट हो, क्वेश्चन तो पढ़ लें।
बोलो मत, अपना अपना सॉल्व करो। अरे देखता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली तो आपका गलत है, फिर भी लेट्स सी। क्योंकि जिस अप्रोच से क्वेश्चन होगा उस अप्रोच से इतनी जल्दी आंसर नहीं आ सकता जितनी जल्दी आप ले आए। आप क्वेश्चन गलत समझ रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन एग्जैक्टली। आई थिंक हो सकता है कि पकड़ लिया हो, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलो लेट्स रीड आउट। अच्छा सबने किया है, सुनना ध्यान से, सबने क्या किया होगा एज पर मी। आपको क्वेश्चन दिया रखा है कि 1 to 500 जो इंटीजर्स होते हैं, ऑब्वियसली उसमें एक एक का गैप होता है, ठीक है ना। उसमें से वो नंबर्स पिक करो जो 2 या 5 के मल्टीपल है और उनका सम करो। तो आपने एपी बनाने की कोशिश करी होगी, तो आपने देखा होगा कि 2 और 5 है, तो चलो 10 के मल्टीपल बना लेते हैं। किस किसने 10 के मल्टीपल बनाए 2 into 5? किसी ने नहीं बनाया? अच्छा तो फिर क्या किया, चलो आपने बताओ, कृतिका क्या किया आपने, किसके मल्टीपल बनाए? एपी कैसे बनाइए? 2 into 5 करके बनाइए। ओके, कृतिका ने 2 into 5 करके बनाइए, ठीक है। आपने 2 into 5। रुद्र आप बताओ। 2 4 8 तो 2 के मल्टीपल है ना, व्हाट अबाउट 5 के मल्टीपल? 2 या 5 किसी के भी ले सकते हो, ओके फाइन। हाँ ये इसकी सोच है, आप बताओ। 2 और 5 के अलग अलग बनाए, मतलब 2 एपी बनाई आपने, इन्होंने 2 एपी बनाई, तो आपके 2 आंसर होंगे फिर। चलो ठीक है, मैं आपने क्या किया, 2 के अलग निकाले, 5 के अलग निकाले ना। चर्चित आपने क्या किया, इसने जैसे किया केवल 2 के मल्टीपल निकाल के रह गए, 5 वाला गया बाढ़ में। चलो आप बताओ, आपने तो भेजा है तो मैं क्यों करूंगा, आपने किया कुछ, 2 के ही निकाल। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन का मीनिंग सुनो। कृतिका का सॉल्यूशन करेक्ट होता अगर यहाँ पे और की जगह एंड होता। आप बुक में खोल के देखो, हमारे बुक का क्वेश्चन है मानता हूं, लेकिन एक एंड अगर और में चेंज हो जाए तो देखो कैसे जिंदगी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब सुनो मीनिंग सुनो, 2 के मल्टीपल की बात कर रहा हूं मैं। 2 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 2 4 8 10 12 14 16 18 और 20 ऑब्वियसली ये होते हैं, वैसे माइनस में भी होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे 1 to 5 नहीं, वो माइनस वाले में इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इसने रेंज फिक्स कर दी कि 1 से 500, तो 1 से 500 में नेगेटिव नहीं है ना, इसलिए हमने पॉजिटिव इंटीजर्स दिए। चलो 5 के मल्टीपल की बात करते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। अब सुनो, अगर मैं कहता कि 2 के मल्टीपल सेलेक्ट करो, तो यू वुड हैव सेलेक्टेड 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, एपी बना देते 2 2 के गैप की। अगर मैं कहता 5 के मल्टीपल सेलेक्ट करो तो 5 5 के गैप की एपी बना देते, यही करते हैं। और अगर मैं कहता 2 and 5, जो हमारा बुक वाला क्वेश्चन है 2 and 5, तो ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जो 2 के भी मल्टीपल हैं, 5 के भी मल्टीपल हैं। जैसे देखो, 2 2 तो केवल 2 का ही है, 5 का नहीं है, तो ये कैंसिल आउट। 4 2 भी केवल 2 का ही है, 5 का नहीं है, कैंसिल आउट। 6 2 भी केवल 2 का ही है, 5 का नहीं है, कैंसिल आउट। 8 2 भी केवल 2 का ही मल्टीपल है, 5 का नहीं है, लेकिन 10 2 दोनों जगह आ रहा है,
तो टू दोनों का मल्टीपल है। तो एंड के केस में तो पहला मल्टीपल 10 सेलेक्ट होता और आप समझ गए होंगे अगला मल्टीपल 20 सेलेक्ट होता। दैट मींस 2 और 5 के नहीं, 2 इंटू 5 10 के मल्टीपल सेलेक्ट हो जाते। यानी क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको लगे भाई 2 इंटू 5 करना है, 2 और 5 का एलसीएम लेना है। क्या करना है, 2 और 5 का एलसीएम लेना है। कल को 2 और 4 हो तो 2 4 जा 8 के मल्टीपल सेलेक्ट करने लग जाओ ना, 2 और 4 का एलसीएम 8 नहीं होता, 4 ही होता है। इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। कब, जब यहाँ पे एंड हो, जब यहाँ पे एंड। लेकिन सर अभी तो और है, इसकी बात बताओ। अब और का मीनिंग सुनो, और का मीनिंग है 2 के मल्टीपल भी चलेंगे उसको, 5 के भी चलेंगे और दोनों के हो तो भी चलेंगे। यही है ना इसका मतलब। मैंने कहा 2 के दे दे यार या 5 के दे दे और दोनों के हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब मैं एक बार नंबर सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ऐसे कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो 2 के भी हैं और 5 के भी हैं और दोनों के भी चलेंगे। ओके देखो मैं राउंड करते जाता हूं, बताओ मुझे 2 के मल्टीपल चाहिए इसको या फिर 5 के चाहिए। तो सबसे पहले मुलाकात हुई 2 से, ये 2 का मल्टीपल है, सेलेक्ट होगा। 4 भी सेलेक्ट होगा, इधर आओ 5 भी सेलेक्ट होगा क्योंकि 5 का मल्टीपल है, क्योंकि इसको या तो 2 के चाहिए थे या फिर 5 के चाहिए थे। 6 भी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 भी सेलेक्ट हो जाएगा और 10 तो दोनों का, ये तो सेलेक्ट होना ही ना। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती में कौन कौन से नंबर सेलेक्ट हो गए, 2 4, फिर असेंडिंग ऑर्डर में चलो 5 6 7 का हुआ 8 8 10। तो अभी 500 तक की गिनती तो दूर की बात है, मैंने केवल 1 से लेकर 10 तक की गिनती में सेलेक्ट किए हैं। और ध्यान से देखो ये तो कोई एपी ही नहीं बन रही, ये तो कोई एपी नहीं बन रही ना। चेक करो, गैप 2 का, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 2 का, तो ऐसे गैप चेंज हो रहा है, तो ये एपी नहीं है। तो ऐसे तो सर 1 से लेकर 500 अलग अलग सेलेक्ट करके जोड़ने पड़ेंगे, एपी से तो ये सॉल्व हो नहीं रहा। समझ में आया यहां तक कोई डाउट, जो भी मैंने कहा वो चार ही चीज समझ में आ गई। और के केस एंड का मतलब होता है दोनों के मल्टीपल चाहिए, है ना। केवल 2 के से काम नहीं चलेगा, केवल 5 से काम नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों के होने चाहिए। तो वो कौन से होंगे, 10 20 30 40। लेकिन 2 और 5 में, और में क्या होगा, 2 के भी चलेंगे 5 के भी चलेंगे दोनों के भी चलेंगे। तो ये वो वाले नंबर पिक हो गए। अब इसको कैसे क्रैक करेंगे बताओ चर्चित, इसको कैसे, क्या 3 एपी बनेगी, कौन कौन सी, फिर वेरी गुड। देखो सुनो, मैंने एक एपी बना दी 2 की, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दिया 500 तक। फिर मैंने एक एपी बना दी 5 की, इन सारे नंबर्स को भी ऐड कर दिया 500 तक। तो उसको 2 और 5 के नंबर्स पिक करके उनको ऐड ही तो करवाना था, तो मैंने कर दिया। पर इसमें एक प्रॉब्लम हो गई, 10 इसमें भी काउंट हो गया, 10 उसमें भी काउंट हो गया। जबकि 10 को तो एक बार ही लेना है ना मुझे, 2 बार थोड़ा लेना है। सिमिलरली आप समझ पा रहे होंगे कि 20 भी 2 बार काउंट होगा ऐसे प्रोसेस करने में, फिर 30 भी 2 बार काउंट होगा, फिर 40 भी 2 बार काउंट होगा, फिर 50 भी, तो यानी 10 के मल्टीपल ट्वाइस काउंट हो रहे हैं, 10 के मल्टीपल 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो मैं 10 की भी एक एपी बना दूंगा और उनका सम माइनस कर दूंगा, क्योंकि जो चीज 2 बार काउंट हो गई उसको सही करने के लिए एक बार माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। समझ गए। तो 2 के गैप वाली एपी बनानी है, 5 के गैप वाली एपी बनानी है, उन दोनों को जोड़ना है। जोड़ते ही उसमें 10 के मल्टीपल 2 बार काउंट हो गए, हमको एक बार ही चाहिए, तो फिर 10 के मल्टीपल माइनस करने। अब सॉल्व करें। अब आप 2 की एपी बनाओ, 5 की बनाओ, 10 की बनाओ, 3 एपी बनाओ। तो 2 की एपी कुछ ऐसे बनती है, 2 4 6 8 10, और लास्ट नंबर क्या आएगा, 500 ही आएगा। फिर आ जाओ 5 की एपी बनेगी 5 10 15 20 25, और इसमें भी लास्ट नंबर 500 होगा। अब 10 की एपी बनाओ, 10 20 30 40, और लास्ट का नंबर इसमें भी 500 होगा। इन सब का सम चाहिए, सम कैसे निकाल रहे हो मुझे बताओ। a+l/2, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी पड़ेगी, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है और इसमें कितनी है। वैसे तो देखो ये काउंटिंग नंबर से तो बहुत सरल है पता करना, कैसे दो दो के गैप में 500 नंबर डायगोनल को आगे करो, 2 4 6 8, इसमें डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इसमें डिवाइडेड बाय 10, तो 500 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, इसमें 100 नंबर है, इसमें 500 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, इसमें 50 नंबर। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला है आपके पास एसएन का। चलो तो यहाँ पे मैं S1, इसके सम को मैं मार्क कर देता हूं S1,
फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू a प्लस एल। ओके ठीक है, पता करो। तो इधर टोटल नंबर्स कितने हैं, 250। 2 4 6 8 करके 500 तक जाएंगे तो 250 नंबर होंगे। 2 से डिवाइड करके पता चला क्या हुआ, n को निकाल के बताना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, एक फॉर्मूला और सुन लो n निकालने का, है ना। वैसे तो वो उसी फॉर्मूले से डिराइव है, बहुत जल्दी से पता करना हो तो क्या करो, आप पहले और आखिरी नंबर का गैप करो, आखिरी नंबर का गैप करो, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। एक्चुअली है वो उसी फॉर्मूले का, लेकिन ये जल्दी याद हो जाता है। पहले और आखिरी नंबर का क्या करो, गैप करो, फिर डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस करो, और प्लस 1 फिक्स है, आखिरी में होगा ही। चलो 500 माइनस 2 क्या होता है, 498 को 2 से डिवाइड करेंगे 249 प्लस 1 250 हो गए। चलो इधर इधर चेक करते हैं, 500 और 5 का गैप कितना होगा, 495 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस क्या है 5, और प्लस 1 तो करना ही करना है। तो 5 9 जा 45 एंड 5 9 जा 45, 99 प्लस 1, इधर 100 नंबर मिल जाएंगे। इधर करो, 500 और 10 का गैप कितना होता है 490, और यहाँ पे गैप भी कितना है 10 का, और प्लस 1 तो करना ही करना है, 49 प्लस 1 50। ठीक है, चलो फॉर्मूले लगाते हैं। अब ये चाहो तो आप एन उस वाले तरीके से कर लेना। एन उस वाले तरीके से कैसे करोगे, ए एन को आप 500 मान लोगे और वहां से एन निकाल लोगे, इसमें ए एन को 500 मान लोगे, उसमें से निकाल लोगे, इसमें एन को। ठीक है, 2 3 तरीके बता दिए। चलो आप, तो लेट्स फाइंड द सम। तो यहां पर तो है कितने नंबर्स, 250। यहां पर तो है 250 नंबर्स, डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस एल पहला और आखिरी नंबर का जोड़ो करो, तो 2 प्लस 500। ठीक है, S2 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स कितने आए थे इसमें, 100 आए थे ना, डिवाइडेड बाय 2, और पहला और आखिरी नंबर क्या है 5 प्लस 500। और इधर आ जाओ S3, इधर टोटल नंबर्स कितने थे 50, 50 ऑन 2, और पहला और आखिरी नंबर का सम 10 प्लस 500। ओके चलो करते हैं। तो ये 2 से 125 टाइम्स कट गया, और 125 इंटू 500 तो कर दो फटाफट, एक देना कोई भी, 6275 740। ओके ये करते हैं, तो ये 50 से डिवाइड हो जाएगा, 50 गुना 505 करो, 25250। एंड इधर आ जाओ, 25 से कट जाएगा ये, 25 इंटू 510, ये करो 12750। ठीक है ओके। अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को सम करो, और उसमें से ये घटाओ, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। जोड़ो, इन दोनों को सम करो, कितना आता है 90, 7 और 2 9, 5 और 2 7, 6 और 2 8, इसमें से माइनस करो ये वाली चीज, 90 से 50 गए 40, 9 में से 7 गई 2, 7 में से 2 गई 5, तो 75240 फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। बोलो समझ आया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वही आ रहा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एंड आ जाए तो केवल ये बनेगी, तो यही आंसर। अभी एंड कर दो, आंसर ही 12 था, और आ जाए तीनों बनेगी, इन दोनों को जोड़ के करना। बस 2 ही चीजें याद रखनी है, बिल्कुल चीज ही नहीं याद रखनी, एंड या और एंड आ जाए कौन सी बनेगी, केवल लास्ट वाली, इन दोनों को जोड़ के, और आ जाए तीनों बनेगी, इन दोनों को जोड़ के, नाइस। ओके चलो कर दूं उसको डिलीट, कर दें, कर दें। सो अब कोई नहीं बचा यहां से, लो बताओ आपके कोई जो डाउट्स है, पूरा चिट्ठा बना गया पूरा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, सब लोग ट्राई करेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, प्लस ट्वाइस इंटू 2k माइनस 1। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा, एग्जाम में अल्फा ऐसा ही बना के आना है, ऐसा नहीं बना के आना है, बिकॉज नॉट अलाउड। ये वाला कैसे बनाते हैं, बहुत इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अल्फा आप ऐसा ही लिखें, ताकि अभी करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा मत करो कि सर अभी तो वैसा लिख लेते हैं फिर एग्जाम में लिख लेंगे, फिर एग्जाम में भी वैसा ही लिखने में आएगा। ये गिवन है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरे क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करो। अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, ऑब्वियसली गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा जीरोस होते हैं, अंडरस्टूड है, ना दे तो भी अंडरस्टूड है कि अल्फा बीटा जीरोस होते हैं। k is equals to 7। रुद्र बताओ अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी क्या है आपका, ये बी है, ये बी है, तो माइनस ऑफ के प्लस 6 करोगे, क्योंकि बी ऑलरेडी माइनस में है, और एक माइनस आप एक्स्ट्रा लगाते ही हो, माइनस बी बाय ए क्या है 1, ए क्या है 1, इक्वल टू हाफ। अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी बाय ए, सी क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय ए वही 1 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 उड़ा दो, ही माइनस माइनस प्लस हो गया, k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 वही होगा, और यहाँ पे 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 वही होगा, 2k k इधर गया, माइनस 1 इधर आया, k इक्वल टू 7, ठीक है। सर देखो अपन कर सकते हैं, हाँ इससे नहीं देखो ये मेरा एक मतलब बीटा इक्वल वाला पाप हो गया तो बिठाना, तो इसमें से भी निकालने का तो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट और वो सम और डी को प्रोडक्ट है ना, फिर दोनों उससे निकल जाएगा, उससे निकल जाएगा, फिर दोनों इक्वेट कर देंगे। मैंने वही तो किया है, मैंने इसमें से सम ऑफ जीरोस निकाला है, आप उस पे रखने इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दिया, अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू, दोनों को निकाल के तो दोनों किसको दे रखा है, इसको इक्वेशन मार के सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन कर सकते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी के बाद। मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, यानी कि a प्लस, मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, क्या यानी कि 2k माइनस। अब उस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को इसी इक्वेशन में रखनी पड़ेगी, और फिर करो जो इक्वेशन आपको दी हुई है, किसी को इक्वेशन बनवा लेंगे, इसको इक्वेशन हाँ, तो इसमें से निकलेगा, इसमें से भी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, उस तरीके से अल्फा और बीटा, देखो मैं क्या कह रहा है क्या कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई, माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6, दैट मीन्स के प्लस 6, ठीक है, ठीक है, के प्लस 6, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकल गई, क्या निकल गई, 2 से 2 काट के 2k माइनस, नहीं 1/2 तो इधर रहेगा ना, 2 तो अंदर ही रहेगा, ठीक है, 2 इंटू 2k माइनस 1 यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो इट्स लाइक 4k माइनस 2, ओके, ठीक है, ये कह रहे हो 2 इंटू 2k माइनस 1। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, ये तो दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, तो दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, अगर आप इन दोनों से मिलाकर एक इक्वेशन बनाते हो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा में, मान लो वो इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन गिवन है, तो उन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, अल्फा और बीटा की इक्वेशन है, ये भी अल्फा और बीटा की इक्वेशन होगी, तो इनको सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकलेगी, हमको तो के की वैल्यू चाहिए,
हमको जीरोस नहीं चाहिए ना, अगर हमको जीरोस चाहिए होते तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने में फोकस करते स्टार्टिंग से ही। एंड अगर अल्फा और बीटा भी चाहिए ना, तो भी इस क्वेश्चन में तो के मिसिंग है, पहले के ही निकलेगा। ठीक है ना, तो इजीएस्ट मेथड इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू उसकी दी हुई इक्वेशन में पुट, वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला अगेन इसी टाइप का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखो सब लोग, स्टार्ट राइटिंग। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। हाँ, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, आपको वैल्यू निकालनी है। कुछ एक एक्सप्रेशन देता हूं, उसकी वैल्यू निकालना। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के बताइए। और सुनिए एक और चीज सुनिए, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मैं ऐड कर रहा हूं इसके अंदर एक चीज और, कि इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल के नहीं सकते। ऐसा नहीं करेंगे कि सर इसमें से दो रूट्स निकाल लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अल्फा भी आ गया बीटा भी जाएगा, उसको पुट अप कर देंगे। दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अल्फा और बीटा बिना सॉल्व करे ही सॉल्व किया जाता है। या तो अगर आप अल्फा बीटा निकाल कर उससे ले जाएंगे, तो या तो वो रूट्स में निकलेगा, ठीक है, रूट्स में निकलेगा तो वो रूट वाली वैल्यू आपको करके ले लेंगे, या क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, या होगा तो बड़े रेफरेंस में नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है कि विदाउट सॉल्विंग अल्फा एंड बीटा सेपरेटली, आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करो, ताकि अल्फा बीटा अलग अलग नहीं पता चले क्या है, पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। अभी जो हमारे 5 या 10 सेशंस हुए थे डाउट सेशन, उसमें रुद्र एब्सेंट थे क्या? सब में आए थे? तो ये mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m, ये सॉल्व कर रखा है हमने। ठीक है, उसकी वीडियो देखो आप, ग्रुप में डली हुई वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बुक का क्वेश्चन है, एपी वाले चैप्टर के सॉल्यूशंस में मिल जाएगा आपको। बाकी देखते हैं। चलो इसके ऊपर बात करते हैं। पहले हुआ कुछ, थोड़ा बहुत लेंदी है, चलो करो। इसकी वैल्यू 37/3 है, आ रहा है? लिख देता हूँ मैं एक बार।
12 7 नहीं आता? अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा निकाल दो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो निकालेंगे ना, वही तो उसी से तो सॉल्व होगा। अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 140/7, 146 डिवाइडेड बाय 7, इसकी आ रही है 37/3। अब दोनों में से किसकी सही है क्या है बताना है आपकी वैल्यू 146 और किसी की सॉल्व हुई। चेंज कर रहा है आंसर। एनी अदर आंसर्स और शैल वी प्रोसीड। ओके लेट्स सी। हाँ देखो बेटा, मैंने क्या कहा, अल्फा एंड बीटा अलग अलग मत निकालो, लेकिन अल्फा बीटा से बनने वाली चीजें निकालो। अल्फा बीटा से बनने वाली चीजें दो सीखी है हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो बी क्या है, ये है, ए क्या है, ये है, तो माइनस बी बाय ए करेंगे तो एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, 6/3 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं जरा, अल्फा इंटू बीटा एंड लगा के, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 4/3। ठीक है, अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है, सुनो रुद्र, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से ऐसा एक्सप्रेशन पहले बनाएंगे जिसके अंदर या तो अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे या फिर अल्फा बीटा दिखाई दे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है सर मेरे पास, और किसी की वैल्यू है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, बीटा और अल्फा का एलसीएम ले लूं, तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, टेल मी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। चलो इसमें आ जाओ, अंदर जाके इसमें भी एलसीएम ले लो, तो अल्फा बीटा एलसीएम, ठीक है, और बीटा प्लस अल्फा, जिसको मैं सीधा करके अल्फा प्लस बीटा पे लिख सकता हूँ। ठीक है, और वो तो 9 अल्फा बीटा है, उसको तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा ही चाहिए था, अल्फा बीटा ही की मैंने। अब इसमें सर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रख दूंगा 2, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 4/3, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 4/3, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 4/3, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रखूंगा। तो इसको सीखा है हमने, इसको हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
टू अल्फा बीटा होता है ना। अगेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अब मैं वैल्यू रखना स्टार्ट कर रहा हूं फाइनली। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। ये तो न्यूमरेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर में तो सीधे सीधे 4/3 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 इंटू डिनोमिनेटर में सीधे सीधे 4/3। इस तरीके से करना भी एग्जाम में अगर पॉसिबल हो सके। जैसे हम क्या करते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में जनरली ये सीधे जल्दी है, लेकिन डिनोमिनेटर काफी डिनोमिनेटर हो तो ऐसे कहीं नहीं, उससे आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है और पढ़ने में हमारे को क्लियर हो जाएगा कि न्यूमरेटर पार्ट है और ये पूरा है। हम क्या करते हैं सीधी सीधी लड़की दो बार लिख देते हैं ऐसे ऐसे, तो उसको भी दिक्कत होगी, हम खुद भी भूल जाते हैं कौन किसका डिनोमिनेटर था कौन किसका नहीं। ठीक है चलो आगे आ जाओ। प्लस 9 इंटू अल्फा बीटा, सो व्हाट वाज अल्फा बीटा, इट वाज 4/3। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो चाहिए, जो कि निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बन गया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया ये। अब ये बताओ देखो 3 तो ऊपर चला जाएगा और ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 से ये 2 भी कट जाएगा, केवल 3 रह गया। इधर बात करते हैं, इधर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8/3, 4 माइनस 8/3, इसको भी सॉल्व करो। 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 4, तो 4/3 बच गया ऊपर और नीचे भी 4/3 तो है, नीचे भी तो क्या है 4/3, पूरा ही कट गया 1 बन गया है, तो क्या बन
फिर से कह रहा हूं कि वैसे तो अल्फा और बीटा जीरोस होते हैं और अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछे दैट मीन जीरोस की वैल्यू पूछी है, पर इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं है, ये इसके जीरोस नहीं है। यहाँ पे अल्फा और बीटा कोई वैल्यू है, बस वो जैसे पिछले क्वेश्चन में के की वैल्यू निकाली थी, के की वैल्यू निकाली थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के क्या था, एक मिसिंग पार्ट था, वैसे ही उससे रिलेटेड एक वैल्यू है, वो आपको वैल्यू निकालनी है। जीरो सबकी बार ये दोनों है, ठीक है। ओके सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन मैंने दो को मिक्स करके रीड कर लिया, क्वेश्चन डिफरेंट है। चलो अभी आप जैसे बढ़ रहे हो उसका बताओ, मुझे तरीका बताओ, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है ना, ये तो अपने आप बन गया बनते बनते। चाहे से पूरा सॉल्व मत करो, तरीका बता दो क्या। अगर क्वेश्चन ये होता तो हम क्या करते, वो डिस्कस कर लेते। देखो हमको जीरोस ये गिवन है, ये दोनों, तो हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। अब सम ऑफ जीरोस सुनते ही हमारे माइंड में अल्फा प्लस बीटा गूंजता है, बट इस बार नहीं है, क्योंकि इस बार तो जीरोस ये दोनों है, तो इन दोनों का सम गूंजेगा। इन दोनों का सम करो, ट्वाइस अल्फा प्लस थ्राइस अल्फा, 5 टाइम्स अल्फा, प्लस थ्राइस बीटा ट्वाइस बीटा, 5 टाइम्स बीटा। अब की बार मेरा सम ऑफ जीरोस ये है, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यानी माइनस ऑफ -1 बाय ए भी 1 है, दैट मींस ये तो 1 हो गया। तो ये एक तरीके से ऐसे हो गया कि 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5, उधर डिवाइड हो जाएगा 1/5। तो अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन बन गई, अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से एक इक्वेशन प्रोडक्ट से बनेगी, एक इक्वेशन क्या बनेगी, प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट से अगर इक्वेशन इजी बनती है तो अल्फा और बीटा अलग अलग निकल जाएंगे, और अगर नहीं बनेगी तो फिर अल्फा और बीटा इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। देखते हैं, देखो कर कोशिश तो करो। तो मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 1 to 1 सबसे करना पड़ेगा, तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, प्लस 3 बीटा इंटू 2 बीटा 6 बीटा स्क्वायर। यही होगा प्रोडक्ट। थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो देखो यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर में से तो 6 को ले लो कॉमन, ले सकता हूं, कॉमन लेके क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो सॉल्वेबल है, सॉल्वेबल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 + 9 13 अल्फा बीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। सर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पसंद ही नहीं है, इसको और चेंज कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, प्लस आगे क्या है 13 टाइम्स अल्फा बीटा। और आगे सॉल्व करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर,
ठीक है, पहले इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, तो 6 से इसको और 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो करूंगा तो 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा। 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है, और 6 जो है इसके बाद इससे मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 अल्फा बीटा माइनस का 12 अल्फा बीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है, -12 अल्फा बीटा के आगे क्या लिखा हुआ है, +13 अल्फा बीटा, +13 अल्फा बीटा। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करो इसको, तो ये 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 क्या होगा, माइनस अल्फा बीटा, यहां तक। अच्छा प्लस आएगा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन में से, c बाय a यानी कि -2 बाय 1 कितना होता है, तो इसकी वैल्यू भी -2, तो इसकी वैल्यू भी -2, इंप्लाइज लगाते जाओ, स्टार्टिंग से रख दो बाद में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंप्लाइज क्या वैल्यू आएगी, -2, इंप्लाइज क्या वैल्यू आएगी, -2, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से कॉपी करो, 1/5 क्या आएगी, 1/5, तो 6 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, अब 6 इंटू 1/5 का स्क्वायर इज 1/25, यानी कि 6/25 हो गया, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2, तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती है -2, और 6/25 उधर ले जाओ, -6/25, इसको सॉल्व करो, 25 2 जा 50 और 6 माइनस का 56/25। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है। अगर यहां से अल्फा और बीटा इंटीग्रल वैल्यू में सॉल्वेबल है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले तरीके से, तब तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, अदरवाइज नहीं है। देखते हैं सॉल्वेबल है या नहीं है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला हमने बताओ, पहले निकाला था ना 1/5। तो आपके सामने क्वेश्चन ये बन चुका है कि दो ऐसे नंबर सोच लो जिनका प्रोडक्ट ही आता हो और जिनका सम ही आता हो। अब सोचो, अगर ये सोच सकते हो तब तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, अदरवाइज क्या करेंगे, नहीं रियल इक्वेशन के निकाल लूंगा अल्फा और बीटा, रियल इक्वेशन के जीरो थोड़ी ना अल्फा और बीटा, रियल इक्वेशन के अल्फा और बीटा निकाल लोगे आप, फिर हाँ अच्छा एक मिनट रुको, रियल इक्वेशंस के आप अल्फा और बीटा निकाल लोगे, फिर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये एक 0 है। अच्छा उसको इसके इक्वेट कर दो, उसको इसके, हाँ तो फिर तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका हो गया, और शायद बिल्कुल आसान तरीका भी होगा। आपने इसके अलग अलग ही निकाल लिए जीरोस, है ना, इसके जीरोस निकाल लो। तो क्या क्या करना है आपको, दो ऐसे नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट तो आता हो -2 और सम आता हो -1। कौन कौन से, -2 और +1, -2 और +1 होंगे दो नंबर जिनको जोड़ने पे तो आता हो -1 और प्रोडक्ट करने पे आता हो -2, लेकिन जीरोस उल्टे निकलते हैं, तो 2 और -1 हो जाएंगे, 2 और -1 हो जाएंगे, जीरोस उल्टे निकलते हैं ना। तो यानी कि पहला जीरो ये तो हो गया 2 और ये हो गया -1, तो हाँ तो ये तो बहुत सारा इक्वेशन हो गया उस हिसाब से। ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, फिर तो आपको 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2 आ गया, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -1 आ गया। इनको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देना। अब एक्चुअल क्वेश्चन सुनो, वो है बुक मटेरियल क्वेश्चन। हाँ दूसरी इक्वेशन बनानी है, एक दूसरी इक्वेशन सोचनी है आपको। एक इक्वेशन तो आपको ये गिवन है कि p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब ये बहुत सरल है, इसके लिए 2 मिनट दूंगा बस, सफिशिएंट है, ठीक है ना। इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा जीरोस हैं, इस इक्वेशन के दो जीरोस कौन से हैं, अल्फा और बीटा। अब आप एक ऐसी इक्वेशन बना के बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस होने चाहिए, जो अभी हमने लिखे थे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, उसके जीरोस गिवन है, दोनों के जीरोस गिवन है। इस इक्वेशन के जीरो क्या है, अल्फा बीटा,
ये जो इक्वेशन मुझे बनानी है इसके जीरोस क्या है, ये दोनों। अब आपको इक्वेशन बना के बतानी। इक्वेशन क्या मतलब, पॉलिनोमियल सोच के बताना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोच के बताना। हाँ उधर से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, निकाली थी शायद अपन ने पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, स्विच ऑफ करो, किसका फोन बज रहा है? निकल गए रुद्र, उसकी 3x बन रही है। हाँ इधर से गर्ल्स नहीं हो रहा, क्यों? इधर देखो कृतिका, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। अभी निकाले थे ना हमने, क्या निकाले थे मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स? -1 and -1 and 2 या 1 and -2? -1 and 2, तो 2 ऊपर लिख देता हूँ, -1 नीचे लिख लेता हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकल जाएंगे इसके जीरोस। अब इसके जीरोस निकालने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू पुटअप करो। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 into -1 -3। इधर आओ, 3 2 जा 6 प्लस 2 into -1 -2, 4 -3 1, 6 -2 4। तो यानी कि इस जो इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे बनाना है, उसके जीरोस 1 और 4 हैं। तो जीरोस अगर गिवन होते हैं तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, याद है? जीरोस गिवन हो गए ना 1 और 4। अब पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, x²। लेट्स से इस पॉलिनोमियल को मैं q of x मान लेता हूं। उसको क्या मान लेता हूं, q of x। कैसे बनाते हैं बताओ, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ऐसे ही बनाते हैं, बनाओ। q of x इक्वल टू x², सम ऑफ जीरोस कर दो, इसके जीरोस कौन कौन से, 1 और 4, तो 1 + 4 5x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, 4 into 1 4, आंसर। ठीक है, उसके जीरोस से इसके जीरोस निकाल लेंगे, इसके जीरोस से फॉर्मूला लगा के इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। ठीक है, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट देखो। देखो एक क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा जब 2 या 10 जगह भी अगर गिवन हो, मतलब दिया हुआ हो, अल्फा प्लस बीटा अगर आपको 10 जगह दिखा हुआ हो, तो उस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम ही मानी जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो अल्फा की वैल्यू हो गई वो हर एक चीज के लिए सेम है। समझ गए? ऐसा नहीं कर सकता कि सर इसका अल्फा तो 2 है तो मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 लगाऊं या नहीं लगाऊं, बिल्कुल लगानी पड़ेगी। वही सेम इक्वेशन चल रहा है ना, वो सेम इक्वेशन चल रहा है। समझ गए? इन दोनों के जीरोस अलग अलग हैं, लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू तो सेम रहेगी। समझ गए? क्लियर है? इसके जीरोस है 2 और -1, इसके जीरोस है 1 और 4, लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द 2 नंबर्स। 2 नंबर सोच के बताओ जिनका सम तो होता हो 135।
लेट्स से वो दो नंबर है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का सम तो होता हो और उनका एचसीएफ होता हो 27। उन्हीं दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होता हो 27, और उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम क्या होता हो 162। क्या हुआ? ठीक है, देन व्हाट विल बी द लार्जर नंबर? दोनों नंबर्स बताओ, एक्स और वाई दोनों बता दो। लार्जर नंबर पूछा वैसे इसने, बट आप तो दोनों बता दो। देन एक्स और वाई पता करना है। दो नंबर्स का सम गिवन है, दो नंबर्स का एचसीएफ गिवन है उन्हीं दोनों नंबर्स का, और उन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम भी गिवन है। सो हाउ विल यू फाइंड द बोथ नंबर्स? बोथ द नंबर्स कैसे निकालेंगे? क्या रिलेशन होता है इनका? HCF of two numbers into यानी HCF of x comma y into LCM of x comma y equal to product of two numbers x into y, but x plus y दे रखा है मुझे, तो x into y तो दे नहीं रखा, x plus y है, सम दे रखा है। चलो जो वैल्यूज हैं वो पुटअप करते हैं एक बार। तो HCF of x comma y कितना है 27, LCM of x comma y कितना है 162। ठीक है, अब सुनो, हाँ बोलो, यहां से एक्स वाई की वैल्यू मिल गई ना, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू है ही। पॉलिनोमियल बनाए बिना भी हम सोच सकते हैं। देखो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई मुझे बताओ, इसको प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, 27 इंटू 162 एज इट इज लिख दो एक बार के लिए, और उल्टा इसको स्प्लिट कर दो, तो 27 का मतलब 3 का क्यूब, और 162 मतलब 2 इंटू 81, 2 इंटू 81 यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 6, शायद देखो 81 3 की पावर 6 होती है, नहीं होती है, 3 की पावर 4 होती है, 3 की पावर 4 होती है, 3 की पावर 6 तो बड़ी होती है, 729 होती है, तो 3 की पावर 4। ओके, तो ये हो जाएगा 3 की टोटल कितनी पावर हो गई, 4 और 3 7। तो ये हो गया मेरा एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई पहले से दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई कितना 135। तो आपके सामने सवाल ये हो गया, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम चलाते हैं, एक प्रोसेस चलाते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तो इतना है और दो नंबर्स का सम इतना है, दोनों नंबर निकालो। सवाल ये बन गया। तो अब कैसे हम फिर इसको सॉल्व करते हैं? जब हमको दो नंबर्स का प्रोडक्ट और सम गिवन होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज ऑलरेडी है, यानी कि इस फैक्टराइजेशन में से आप दो पार्टीज ऐसी बनाओ जिसका सम कितना आता हो 135। जैसे 3 की पावर 7 है, तो 3 की पावर 7 को थोड़ा सा डिवाइड आधा आधा कर दो। जैसे 3 की पावर 4 इसको दे दूं मैं, तो 3 की पावर 4 इसको दे दूंगा तो वही बनेगा 162। 162 और 27 का डिफरेंस ही शायद, हाँ 3 की पावर 4 2 को दे दूंगा, तो 3 की पावर 4 इंटू 2 तो 162 ही होता है ना, तो 162 और 27 का डिफरेंस होता है 135। अपने को क्या चाहिए? सम। तो एक काम करते हैं, फिर सम चाहिए, तो 3 की पावर 5 कितनी होती है? 3 की पावर 5 कितनी होती है बोलो? 243। ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 2 जा 18। ये तो डिफरेंस ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 3 का 3 की पावर 3 करना, पर वो तो करके देख लिया। 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27 इंटू 2 54, और 3 की पावर 4 कितनी थी? हो गया काम। एक नंबर है 54, एक नंबर है 51। इसको सब्जेक्टिव में आएगा तो इतना सॉल्व करने के बाद हम स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म में दो नंबर का प्रोडक्ट और सबसे कर देंगे ना, इतना लिखने के बाद हम भी सॉल्व करके लिख देंगे। सो x इक्वल टू, पर फैक्टराइज हमने लिखा x इक्वल टू, हमने इसके फैक्टर्स तोड़े हैं ना, हमने क्या तोड़ा है इसका 3 की पावर 3 तोड़ के 2 को दिए, 2 into 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 टूट गई तो कितनी बची? 3 की पावर 4 बची। मैं इधर क्या लिख दूंगा, थोड़ा सा और क्लियर करके लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। देखो कैसे, क्योंकि दो नंबर्स का जब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स का निकलता है। क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का है तो उसमें नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ओके चलो, सो x इक्वल टू, मैंने क्या कैसे तोड़ा इसको, 2 इंटू 3 की पावर 3, तो x को दे दिया। ठीक है, इतना हुआ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं।
अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में खिड़की खोलते हैं इधर, दो नंबर्स का सम लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, उसके बाद वो दो नंबर्स अपन सोच के डायरेक्टली लिखते हैं ना, तो वही तो क्वेश्चन कन्वर्ट होके बन गया ये। पॉलिनोमियल बना के भी वही काम करोगे, फाइनली तो वही करोगे, खिड़की खोलोगे और खिड़की खोलने के बाद यही दो नंबर मिलेंगे, तो वहां पर भी यही सोचना है, यहाँ पर भी यही सोचना है। देख लेना वेटेज कितना है, मेरे हिसाब से मुश्किल से मार के दो नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसको अपन इस प्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। ठीक है, 3 का क्यूब यानी कि 27 2 जा 54, और y कितना बचा देखो, 2 इंटू 3 का क्यूब तो ये ले गया, तो 3 की पावर 4 बची वहां पे, 3 की पावर 4 बची, 3 की पावर 4 क्या होती है, अभी अभी किया था 81, और इन दोनों का सम क्या होता है 135 होता है। ठीक है, सो लार्जर नंबर इज 81 एंड स्मॉलर नंबर इज 54। ओके, कोई डाउट? अच्छा, एक तरीका और सुनना चाहो तो सुन लो। देखो हमको x प्लस वाई क्या गिवन है, टेल मी। 135। एक्स वाई कितना गिवन है, एक्स वाई बोलो। अब लेकिन इसमें एक्स वाई पूरा सॉल्व करके देना पड़ेगा, 2 इंटू 3 की पावर 7 पूरा सॉल्व करो, तो 2 इंटू 3 की पावर 6 तो होता है 729, करो सॉल्व, 6 इंटू 729 करो, 6 9 जा 54, रिमाइंडर 5, 6 2 जा 18 और 5 23, रिमाइंडर 2, 6 7 जा 42 एंड 2 44। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आप एक काम करें, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू से x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालें, तो वो 135 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 135 का होल स्क्वायर करो, यानी कि 13 इंटू 14 तो यहाँ लिखो, और 5 का स्क्वायर 25 करो। 13 इंटू 14 कितना होता है, 13 4 जा 52, रिमाइंडर 5, 13 1 जा 13 एंड 5 182 25, ये हो गया 135 का स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आगे बोलो 2xy, तो इसकी वैल्यू हो गई 18225। अच्छा, xy की वैल्यू है आपके पास, है क्या? तो आप xy की वैल्यू रखो यहाँ से, 2 इंटू xy की वैल्यू क्या है 4434 इक्वल टू व्हाट 18225, करो मल्टीप्लाई। हाँ क्यों बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल के अंदर तो क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो निकालते ही हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस वही क्वेश्चन है ये। चलो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, माइनस करो, इसको माइनस करो, इधर फोकस करो, करो माइनस 18225। इन केस अगर ज्यादा मार्क्स का आ जाता है आपके, तो सर मुझे प्रेजेंटेशन करनी है, तो दिस इज द प्रेजेंटेशन। बोलो 15 में से 8 गए तो 7, 11 में से 6 गए तो 5, फिर 11 में से 8 गए तो 3, और फिर 17 में से 8 गए तो 9, 9357। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब सुनो, अगर आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, अगर आप एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी निकाल लें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू से अगर आप एक्स माइनस वाई की भी कुछ वैल्यू निकाल लें, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई आ जाएगा एक्स। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू ऐसे आएगी कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy निकाल लूं, तो वो होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, क्या है बोलो 9357 माइनस 2xy की, तो यही वैल्यू है, हमने सॉल्व कर रखी है, क्या है 8868 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको माइनस करके बताओ कितना है यहाँ, 17 में से 8 गई तो 9, 14 में से 6 गई तो 8, फिर 12 में से 8 गई तो 4, 8 में से 8 गई 0, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई √489, परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बस अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला तो क्या 489 होता है, 489 529 होता है और 484 होता है, क्योंकि 4 नहीं आ रहा, 484 होता है, तो ये 4 तो नहीं आ रहा, बस तो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं वाला है, तो बस फिर अब ये मेथड अभी भी इफेक्टिव है अगर x माइनस वाई परफेक्ट रूट आ गया।
रूट में देखो, रूट में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? 489 फैक्टराइज नहीं होगा? 3 से हो जाएगा ना, 3 से हो जाएगा। सो 3 इंटू 163। अब आगे 163 प्राइम नंबर है। अच्छा, हमारा उससे एक्स और वाई क्या आया था बताना एक बार। 54 और 81। 81 माइनस 54 कितना होता है करना? 81 माइनस 54, मुझे ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक की है, सॉल्व हो सकता है। 6 और 1 7, 7 में 5 गई 2, 27। तो यानी कि यहाँ पे 27 आना चाहिए फिर। x माइनस वाई 27 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 27 आना चाहिए। 27 का स्क्वायर क्या होता है? करो करो करो, 729 होता है। दैट मीन्स तो फिर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करिए, यहाँ पे 729 आना चाहिए। वन 135 का स्क्वायर सही किया है कि चेक करो। वन 8225 स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू ये सही निकालिए क्या? 2 इंटू 3 की पावर 6। ये वैल्यू है ना 135 के स्क्वायर की। अरे ये गलत करा है ना, देखो 729 इंटू 6 गलत किया है बेटा, इसको सही करो। एक्स वाई की वैल्यू गलत निकाली है, सही करो। 6 9 जा 54, रिमाइंडर 5, 6 2 जा 12 एंड 5 17, रिमाइंडर 1, 6 7 जा 42 एंड 1 4374। हमने क्या लिखी है? 4434। अब सही कर लो, हो जाएगा। तो 4434 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 43 करना मल्टीप्लाई 4374 को 2 से। अब बातें मत करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। एक बार गलती पकड़ में आ जाए तो फिर तो जल्दी से कर। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 6 7 7, 2 4 जा 8, 8748 सही किया क्या? अभी भी चेक। ठीक है, 8748 को माइनस करो उसमें से। 8748 को इसमें से माइनस करते हैं 7, ये हो जाएगा 11 में 4 गई 6, 7 गई 4, 9467 सही है क्या? 11 में से देखो 15 में से 8 गई 7, 11 में से 4 गई तो 7, 7 और उसके बाद 11 में 7 गई 4, सही है अभी तो 9477। ठीक है, 9477 माइनस, अब ये 729 बन जाएगा बिल्कुल परफेक्टली, है ना? 9477 9477 माइनस 2xy कितना था? 2xy यही तो था 8748, 8748 करना माइनस 9477 माइनस 8748, 729 बनना चाहिए। बन गया क्या? 17 में से 8 गई 9, 6 16 में से 4 गई नहीं, 6 में 4 गई 2, 14 में 7 729। सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज 729, तो ये हो जाएगा मेरा 27। रूट 729 आ गया 27। तो अब हम इस पड़ाव पे आ गए कि ये 27 आ गया। तो x प्लस वाई 135 गिवन है हमको, x प्लस वाई हमको 135 गिवन है। वहां से मैंने x माइनस वाई की वैल्यू निकाल ली। तो बेसिकली आपने एक नया तरीका सीखा, सुनो यार, सुन लो, x प्लस वाई और x इंटू वाई, इन दोनों की वैल्यू से x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखा है। नहीं है? फिर से आओ, सबसे पहले तो x प्लस वाई को होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 135 का स्क्वायर, x y की वैल्यू रख दो, यहाँ से x स्क्वायर प्लस y कैलकुलेट हो। अब यह तो x स्क्वायर प्लस y कैलकुलेट और x y की वैल्यू, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy से x माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू यहाँ रखी माइनस 2xy की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दी है। 2xy को ना x7 को मैंने माइनस कर दिया। देखो जब इसमें ये प्लस करता हूं तब x में फायदा होगा,
जब इसमें से माइनस कर पाओ क्योंकि ये क्या x स्क्वायर का साइड है x स्क्वायर का साइड है प्लस 2xy करूंगा तो x प्लस y का होता है माइनस 2xy करूंगा तो x माइनस y का होता है एक बार x माइनस y का होल स्क्वायर आएगा x माइनस y भी आएगा अब x प्लस y पहले का x माइनस y अब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन बन गया है क्या अच्छा ये प्लस माइनस 27 कह रहे हो हाँ तो देखिए इसमें से प्लस माइनस 27 करके हम आगे नीचे लिख सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम और वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स का निकलता है इसलिए माइनस 27 को इग्नोर कर देंगे ठीक है आ जाओ तो प्लस इसको जोड़ दूं मैं 2x इक्वल टू प्लस वाई माइनस वाई कट गया इन दोनों को जोड़ो 7 और 5 12 16 तो x की वैल्यू तो हो गई 81 इसको कहीं भी पुटअप कर दूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 ठीक है ओके तो अब 2 नंबर का आ जाए तो ये प्रोसेस मत करना यहां से ये 2 नंबर जैसे अपन सोचते थे वैसे सोच लेना x प्लस वाई की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू से x प्लस वाई और x इंटू वाई की वैल्यू से और 2 नंबर से ज्यादा आ जाए तो फिर x प्लस वाई की वैल्यू से पहले x माइनस वाई की वैल्यू निकालना और उसके बाद करो ठीक है चलो 4 ही क्वेश्चन पूरे दिन भर में कर लो एक दो और के लो किसके इसके तो हो गए ना सबसे पहले कर लो 1 डिवाइडेड एक दो क्वेश्चन और कर लो ये क्वेश्चन देखो क्या है 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस एक्स 1 बाय a 1 बाय b 1 बाय x की वैल्यू निकालो ट्राई करो शुरू हो जाओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ x हाँ हाँ a और b की फॉर्म में आएगा ऑब्वियस बात कैसे निकालना करो सॉल्व करो x की वैल्यू a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ हाँ कैसे कर रहे हो ए बी एक्स एलसीएम आगे ऊपर तो बच गया बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए एक्स फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर वो इक्वेशन इजी बन गई है ना डिफिकल्ट बन गई चलो देखते ए बी एक्स आ गया एलसीएम ए से ए कटा बी एक्स बी से बी कटा ए एक्स एक्स कटा ए बी और यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ठीक है करो सो बी एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स देन ए एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स देन ए बी तो बी एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स करूंगा तो बी एक्स इंटू ए बी एक्स बी एक्स इंटू बी स्क्वायर एक्स और बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर फिर ए एक्स की बारी ए एक्स इंटू ए ठीक है ए एक्स इंटू बी अगेन ए बी एक्स और ए एक्स इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर अब ए बी की बारी ए बी इंटू ए स्क्वायर बी
फिर ए बी इंटू बी, ए बी स्क्वायर, एंड देन ए बी इंटू एक्स, ए बी एक्स, और यहाँ पे ए बी एक्स इंटू 1, आर एच एस में केवल ए बी एक्स, और ए बी एक्स से ए बी एक्स को खत्म करो। ठीक है, एक ए बी एक्स और बचा है। ओके, ए बी एक्स और ए बी एक्स मिलके 2 ए बी एक्स हो गए। आगे बढ़ो, बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर एक्स में से मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। इसका काम हुआ, इसका काम हुआ। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म बताओ, इसके अंदर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस आगे क्या है, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। इसमें से अगर मैं ए बी कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, इधर से ए इधर से बी, ए प्लस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब देखो ये दोनों, इन दोनों टर्म्स में एक्स एक्स आ रहा है, और इन दोनों टर्म्स में ए प्लस बी आ रहा है, तो अगेन कॉमन ले सकता हूँ। तो इसमें तो एक्स एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है टाइम्स एक्स हो गया, प्लस इन दोनों में से एक्स स्क्वायर नहीं, इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा अंदर, स्क्वायर प्लस ए बी, और अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगेन ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उधर एक सिंगल ए प्लस बी है, तो हम ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। ए प्लस बी जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो उधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसमें से एक ए प्लस बी बच गया, और आगे मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो रहा था, प्लस उधर ए प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, क्या बचा, ठीक है। अब वैसे तो ये ब्रैकेट में है, लेकिन ब्रैकेट हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0। अब ये a प्लस बी की, या तो a प्लस बी की वैल्यू 0 है, या फिर इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 है, फैक्टराइज फॉर्म में। a प्लस बी की वैल्यू 0 है ही नहीं, साथ साथ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ऊपर गिवन है कि a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कुछ भी हो जाए भैया, तू 0 नहीं है तो तू ही 0 होगा। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 0 कर दो, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसमें पहली टर्म लिख लो आप एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म लिख लो आप a प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स, और तीसरी टर्म लिख लो आप ए बी इक्वल टू 0। तो दो ऐसे नंबर्स बताओ जिनका सम ए प्लस बी आता हो और प्रोडक्ट ए बी आता हो, वही ए और बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक्स कॉमन आया, एक्स प्लस ए, इन दोनों में से बी कॉमन आया, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। हाँ भले कैसे भी कर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी भी यही होती है सॉल्व होके, जब अगर अपने को 9th क्लास में याद है तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी यही होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से अगेन या तो एक्स प्लस ए भैया तुम 0 हो, या फिर एक्स प्लस बी, तो ए और बी तो 0 हो सकते हैं ना, मतलब ए और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी तो 0 हो सकते हैं ना, ए प्लस बी 0 नहीं हो सकता था। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू या तो माइनस ए, या फिर एक्स इक्वल टू या फिर माइनस, आंसर। So the value of x are minus a और minus a और, ठीक है। अब क्या शर्त खत्म हो गई, एक क्वेश्चन और हो जाए, ऐसा ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। हाँ नहीं पूरा ठीक तो नहीं, मतलब इस टाइप का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है, उस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में भी सॉल्व किया शुरुआत में, जब नया सेशन स्टार्ट किया था। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, बोलो मत, माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसमें से x की वैल्यू निकाल के देनी है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि किसी भी मेथड से निकालो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि फैक्टराइजेशन से ही निकालो, मतलब आपको दोनों अप्रोच से क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन तो फॉलो कैसे निकालो, तो उस जगह में सबसे सही तरीका होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन इन केस अगर ये आ जाए कि इसको फैक्टराइज करके मतलब ग्रेडिंग ना करें, हम से ही निकालो करके
खुद में कर दिया तो करो कर दो, इजी है। फैक्टराइज खुद ही करके दे दिया इसने। देखो इसका प्रोडक्ट क्या है, सम क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, नहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनटू माइनस वन भी तो करोगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी, तो दो नंबर आराम से सोच लो। सोचो, खिड़की खोल लो और सोचो, यही तो दो नंबर है बस। तो फिर पहले दो में से और आखिरी दो में से कॉमन ले लो। हाँ, ये डिफिकल्ट तब होता है जब ये फैक्टराइज करके नहीं देता, पैक करके देता है, ऐसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एक्स ऐसे करके देता तो ज्यादा डिफिकल्ट होता। अभी तो इसने फैक्टराइज करके खुद नहीं दे रखा है। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन ले लो, बताओ क्या कॉमन आया इसमें से। इसमें क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों में से अच्छा ए स्क्वायर एक्स है, ए स्क्वायर एक्स प्लस वन, और वहां से माइनस वन कॉमन ले लो, तो अगेन ए स्क्वायर एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो ऐसे दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन फैक्टराइज करके खुद नहीं दे रखे होते। ठीक है, सो ए स्क्वायर एक्स प्लस वन तो आ गया मेरा एक फैक्टर, और बी स्क्वायर एक्स माइनस वन आ गया मेरा दूसरा फैक्टर। इसकी वैल्यू जीरो रख दो, ए स्क्वायर एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो है, या फिर बी स्क्वायर एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो है। तो यहां से ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई माइनस वन, और बी स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई प्लस वन। तो एक्स की वैल्यू हो गई या तो माइनस वन बाय ए स्क्वायर या फिर वन बाय, दिस आर द टू वैल्यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है जो हमने क्लास में सॉल्व कर रखा था, फिर भी सब सुन लो, कल के लिए होमवर्क मार्क कर लो, करके आना है घर से सॉल्व। क्वेश्चन में बता देता हूँ, एपी का क्वेश्चन है। mth टर्म ऑफ एन एपी है 1/n। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी, तो आप क्या सॉल्यूशन पढ़ाए तो बोर्ड में लेके जाओगे सॉल्यूशन, अपने आप ही करोगे बोर्ड में, तो घर जाके इसको अपने आप करने की कोशिश करना। सॉल्यूशन तो सबका ही पढ़ा रहता है। nth टर्म क्या है, 1/m। ठीक है, तो आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स, फर्स्ट mn टर्म्स, ये आपको निकालना है। इसको कोड करके दे देता हूं मैं। mth टर्म को हम बोलते हैं am, बोलते हैं, जैसे 10th टर्म को a10 बोलते हो, 6th टर्म को a6 बोलते हो, तो mth टर्म को am कहोगे, am की वैल्यू हो गई 1/, और nth टर्म को हम कहते हैं an, उसकी वैल्यू हो गई 1/, और सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स को कहेंगे smn। ये आपको पता करना। यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, वहां से a और d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a और d की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, mn/2 नहीं, mn ही। हाँ, सॉल्व करेंगे तो फिर n/2 करते हैं तो mn/2 होगा। ठीक है, करके आना देंगे घर से कल सॉल्व, फिर कल डिस्कस करते हैं इसको फर्दर। एक्स स्क्वायर प्लस वन के कोई जीरो नहीं होते, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या, जीरो नहीं निकलते क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन के जीरो इसलिए नहीं निकलते, इधर देखो स्क्रीन पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन के जीरो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू रूट ऑफ -1 हो जाएगी, और रूट ऑफ -1 इज एन इमेजिनरी नंबर, नॉट रियल। तो इसके जीरोस तो हैं, इसको इसके जीरोस तो हैं, ये x इक्वल टू यही तो जीरोस हैं, ये प्लस और माइनस रूट ऑफ -1 इसके जीरोस हैं, बट ये रियल नहीं है। तो जीरोस तो है बट रियल जीरोस नहीं है। अब सुनो ध्यान से एक और चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वन को जरा उसमें चेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस वन लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं या नहीं है, उसका तरीका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4x, बी स्क्वायर करेगा तो 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac यानी 1 into 1,
तो ये कितना आया -4 विच इज लेस देन 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो क्या आंसर होता था, नो रियल रूट। तो रियल नहीं है, बाकी रूट तो है, रियल नहीं है पर रूट तो है। ओके, तो रूट्स निकलने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से छोटी होगी तो उसके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। क्लियर? ठीक है, ओके चलो कल मिलेंगे फिर। कल 8 बजे आना, कल 8 बजे, ठीक है कल 8 बजे। नहीं आज नहीं, अब एक ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।